Hello students, this is Rohan. Welcome back to our YouTube channel Smile Education Point. तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था वर्कशीट 3 का, जो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का क्वेश्चन आंसर था। आज हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर का वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 करेंगे। तो बच्चों शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर। इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और उन्हें रैशनल नंबर में लाना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और इनको हम रैशनल नंबर में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो चलो, 5/7 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5/7 टू द पावर 2, यानी यहाँ पर लॉ 2 यूज किया गया है। दैट इज लॉ 2, यानी x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n गिव्स x टू द पावर m माइनस n। ठीक है, x टू द पावर m माइनस n। तो इसको लिखेंगे हम। देख लो बच्चों, 5/7 टू द पावर 4 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा बच्चा? 5/7 टू द पावर 2, यानी 5 यहाँ पर 5/7 दो बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 5/7 into 5/7, that is 5 5 जा 25, 7 7 जा 49। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बच्चों? पहला क्वेश्चन का आंसर है 25/49। उसी तरह इसको करना है, उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे? तो वही लॉ, इसी लॉ को मतलब लॉ 1 को यूज करके, यानी लॉ 1 जो कि बता रहा है x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n गिव्स x टू द पावर m प्लस n। x टू द पावर m प्लस n वही यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी -2/3 टू द पावर 2 प्लस 3, यानी -2/3 टू द पावर 5, -2/3 टू द पावर 5, यानी -2 जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी -2/3, दैट इज -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 3, -2/3 इंटू -2/3 3 4 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32। साइन क्या होगा ना? साइन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, मैं किस तरह कर रहा हूँ देखो, इसी तरह। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 27 3 जा 3 7 जा 21 से 1 गया 2, 3 2 जा 6 7 8 आया 81। 81 से और एक 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी 243। क्या हो जाएगा बच्चा? -32 डिवाइडेड बाय 243। क्या होगा इसका आंसर? -32। क्या होगा बच्चा? -32 डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय 243, -32 डिवाइडेड बाय 243। समझ में आया? -32 डिवाइडेड बाय 243, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? तो उसी तरह देखो, लॉ 1
लॉ वन को यूज करेंगे, यानी एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम प्लस एन, यानी 3/4 टू द पावर 3 प्लस 2, यानी 3/4 टू द पावर 3 4 5, मैं 6 लिख रहा हूँ 5, यानी ये हो जाएगा 3/4 5 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा कितना 81 3 जा 243, 243। उसी तरह 4 4 जा 16, 16 4 जा 16 4 जा 64, 16 4 जा 4 6 जा 24 से 4 गया 2, 4 1 जा 4 5 6 64, यानी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 इंटू 4, 4 4 जा 16 6 गया 1, 4 6 जा 24, ये गया 25, तो 25 में 2 5 2 5 6 में और एक 4 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 2 6 जा 24 से 4 गया 2, 4 5 5 5 4 जा 20, 21 22, 22 से 2 गया 2, 4 2 जा 8 9 10, तो ये हो जाएगा 1024। ठीक है, क्या हो जाएगा 1024। ठीक है 1024, 1024 इसका आंसर ये रैशनल नंबर में इसी तरह आएगा। उसी तरह हम 4 नंबर को सॉल्व करेंगे, यानी -3/5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय -3/5 टू द पावर 8, तो ये लॉ कौन सा लॉ, लॉ 2, यानी x to the power m divided by x to the power n gives x to the power m minus n, that is law 2। ठीक है, तो हम उसी तरह करेंगे, यानी -3/5 टू द पावर 6 - 3, यानी ये हो जाएगा हमारा -3/5 टू द पावर 3, 6 में से 3 गया तो 3, तो ये क्या हो जाएगा -3/5, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्या हो जाएगा 27, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -27/5, 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है बच्चा, तो इसका कैंसर क्या होगा ना -27/125, -27/125। तो लास्टली हमारा क्वेश्चन क्या है, दैट इज v -1/10 टू द पावर 4 इंटू -1/10 टू द पावर 2, तो ये v लॉ 1 है, लॉ 1, यानी x to the power m into x to the power n gives x to the power m plus n, तो ये है लॉ 2 हमारा, लॉ 1, ये लॉ 2 है, ये लॉ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा ना -1/10 टू द पावर 4 - 2, यानी -1/10 टू द पावर 2, 4 से 2 गया तो 4 से 2 गया तो 2, यानी 1/10 तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी -1/10 इंटू -1/10, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1/10 10 जा 100, 10 10 जा 100, तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1/100। क्या हो जाएगा बच्चा, नहीं नहीं बच्चा मैं गलत बोल दिया, प्लस हो जाएगा, माइनस होता है 6 हो जाएगा, यानी 6 बार मल्टीप्लाई होगा, मैं गलत नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं, मैं नहीं दे देखा यहाँ पर, ये 6 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -1/10 इंटू -1/10 इंटू -1/10,
इंटू -1/10 इंटू -1/10 कितना 3 4 5 4 5 और एक 6 6 हो गया ना 3 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो ये हो जाएगा हमारा 1/100 नहीं होगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस तो ये हो जाएगा 1/1 कितना हो जाएगा 10 10 जा 100 100 इंटू 10 1000 तो ये हो जाएगा 1 में 6 शून्य 1 में 6 0 हो जाएगा कैसे 1 2 3 4 5 6 ठीक है 1 1 2 3 4 5 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 10 10 जा कितना 100 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई 10 यानी 3 1 2 3 ये शॉर्टकट है देखो बच्चों 1 2 3 यानी 1000 आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 होगा लेकिन आप अगर देखोगे 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 तो ये हो जाएगा 1000 क्या हो जाएगा 1000 हुआ कि नहीं और 100 100 10 इंटू 10 100 100 इंटू 10 1000 1000 इंटू 10 अगर करोगे तो फिर क्या होगा 3 और एक 4 यानी ये हो जाएगा 10,000 क्या हो जाएगा 10,000 10,000 में और एक 10,000 हो जाएगा 10,000 ठीक है आपको कंफर्म करने के लिए मैं बता रहा हूं देखो तो ये हो जाएगा 10,000 ठीक है 10 इंटू 10 100 100 इंटू 10 1000 1000 इंटू 10 10,000 10,000 इंटू 10 10,000 10,000 हो गया ठीक है बच्चा अगर हम इसको इसमें देखो बच्चों एक मिनट रुक जाओ हाँ तो इसमें 6 शून्य हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ठीक है बच्चा कितना हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा तो दिस इज द आंसर ठीक है बच्चा ये था क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे वर्कशीट 3 का लास्ट क्वेश्चन जो कि है एवैल्यूएट इन सारे क्वेश्चनों को हम एवैल्यूएट करेंगे यानी सॉल्व करेंगे एवैल्यूएट यानी सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का बीट आई 3/4 टू द पावर 3 इंटू 2/3 टू द पावर 2 तो इसको कैसे एवैल्यूएट करेंगे बच्चों वही लॉ को law 1 states that x to the power m into x to the power n gives x to the power m plus n ठीक है समझ में आया बच्चा उसी तरह उसी को भी करेंगे तो 3/4 यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है यानी 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 ठीक है इंटू 2/3 यहाँ पर देखो यहाँ पर बेस अलग अलग है लेकिन पावर्स भी बेस भी अलग अलग है पावर्स भी अलग अलग है तो इसको कैसे करेंगे 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 2/3 इंटू 2/3 ठीक है तो इसको 2/3 यहाँ पर 3 3 3 कट गया 3 1 जा 3 3 1 जा 3 तो इसी तरह ये भी कट गया तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कट गया कि नहीं तो इसीलिए इसका हो जाएगा यहाँ पर सब 1 है यानी 3 1 1 1 यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है सारे 1 है 1 वही 3 1 जा 3 तो 4 4 जा 16
4 into 4 that is 3/16। तो 5 नंबर का आंसर हमारा क्या निकला बच्चा ना, 3/16। क्या निकला बच्चा, 3/16 वर्कशीट 3 का। ठीक है, पहला नंबर का आंसर निकला 3/16 निकल गया। 3/16 हमारा इसी को इस मेथड से ही करना है, ये वाला नहीं यूज होगा, हालांकि यूज नहीं होगा लेकिन अगर उसी ये में रहेगा तो हम यूज करेंगे। समझ में आया आप लोगों को। उसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लॉ है, देखो 1/3 to the power 6 divided by 1/3 to the power 5 divided by 1/3, यानी यहाँ पर लॉ 2 यूज हुआ है क्योंकि इसका दोनों का बेस सेम है, यानी x to the power m divided by x to the power n is equal to x to the power m minus n। तो यहाँ पर वही सॉल्व कर देंगे, यानी 1/3 to the power 6 divided by 1/3 to the power 5, 1/3 to the power 5 divided by 1/3, तो बेस इसका सेम है तो हम लिख देंगे इसको 1/3 to the power 6 minus 5 divided by 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 6 से अगर 5 गया तो 1, तो उसी तरह इसका भी हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 1। इसमें कुछ नहीं है क्योंकि इसमें 1 है पावर, तो ये हो जाएगा 1/3 डिवाइड 1/3 टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर 0। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हो जाएगा इसका, यानी अगर मैंने आपको बताया था अगर s टू द पावर 0 होगा तो डिग्री 0 होगा या पावर 0 होगा तो दैट इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। समझ रहे हो कि नहीं, ये हो जाएगा आपका 1 जिसका डिग्री x टू दी पावर डिग्री अगर पावर 0 होगा तो ये हो जाएगा 1, तो ये जो 2 नंबर का बिट 2 हो जाएगा 1। उसी तरह बिट 3 थर्ड आई, यानी 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 8, यानी वही यहाँ पर भी लॉ 1 यूज होगा, बेस सेम है, लॉ आई यानी x टू दी पावर m into x to the power n gives x to the power m plus n। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू दी पावर, ये वाला 2 टू दी पावर 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 8, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 9, 5 6 7 8 9, 2 टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 8, तो ये हो जाएगा कितना, हम उसको खोल के लिखेंगे, यानी 2 है जो 9 बार मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, 8 बार, तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। अब हम उसको काट देंगे, ये कट गया 2, ये कट गया कि नहीं बच्चा, तो कितना हुआ आंसर, कितना निकला, देखो तो समझने की कोशिश करो। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 2।
कितना हो जाएगा 2, यानी 2। इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, पावर सेम है तो इसको हम और इसको और ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर पावर सेम हुआ तो इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर, मैं दो मेथड बता रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर log 2 है, log 2 को यूज करके हम करेंगे, यानी x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n गिव्स x टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9 माइनस 8, यानी 2 द पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आया? मैं दो मेथड आपको बताया। ठीक है, आप उसी को भी ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। ये वाला करने से आपको ज़्यादा मतलब सिंपल लगेगा ये वाला। तो ये वाला हो गया 2, निकला कितना आंसर 2। तो 4 बीट 4 करेंगे, यानी 4 टू द पावर 2 माइनस 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/7 टू द पावर 2, यानी इसको हम अगर खोल के लिखे तो बेस सेम नहीं है, क्या होगा 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1/7 टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा बच्चा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1/7 टू द पावर 2। अगर 16 से 9 जाएगा तो क्या होगा, देखो बच्चों 16 से अगर हम 9 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 10 11 12 13 14 15 16 6 7, क्या हो जाएगा 7। तो 16 से 9 गया तो 7, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 1/7 टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 1 1 जा 1, 7 7 जा 49। तो क्या हो जाएगा ये वाला 7 डिवाइडेड बाय 1/49। तो इसमें जो 1/49, तो 1/49 का रेसिप्रोकल क्या होगा 49 होगा। समझ रहे कोई नहीं, 1/4 रेसिप्रोकल है किसका 49 का, तो वो ही 49 को हम जब ये वाला इसके साथ डिवाइड होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ 7 डिवाइडेड बाय 1/49। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 1/49, तो ये वाला ऊपर चला आएगा, ये वाला 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो, जो डिवाइड होगा अगर इस फॉर्म में होगा तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी हो जाएगा देखो वो 7 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 1 जो रहेगा 49 7 जा, अगर हम 49 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 7 9 जा 63, यानी 3 गया 6, 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33 34, ये हो जाएगा 343। तो ये हो जाएगा 343 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 343। तो क्या हो जाएगा बच्चा 343। इसका आंसर क्या हो जाएगा 343। तो ये था हमारा बीट 4 तक का जो कि वर्कशीट 3 का था। तो बच्चों आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसीलिए इसी के साथ हमारे YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि हमारे YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी के पास पहुंच पाएगा। ठीक है।